मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन, भारत यूएई की सनातनी दोस्ती, अरब में नारायण नारायण। ये कुछ समाचार देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक पर उस वक्त बताए दिखाए जाते हैं जब देश के हजारों किसान रोड पर निकले हुए होते हैं अपनी मांग को पूरा कराने के लिए। तो देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 शुरू हो चुका है और इन पंजाब हरियाणा के किसानों को दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर कुछ इस तरह के इंतजाम करे गए थे। 15 से 20 फीट तक सीमेंटेड बैरिकेड्स, 30 फीट तक लोहे के बैरिकेड जिनके ऊपर लोहे के नुकीले तार बिछे हुए, यहाँ तक कि कील तक लगा दी गई है। अच्छा, ये सबसे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि अपने ही लोगों के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन? मान लेते हैं अगर कोई ऐसा इंसान जिसे कुछ पता ना हो मौजूदा हालात के बारे में, तो ये सब चीजें देख के तो उसे बिल्कुल लग सकता है कि यहाँ कोई तगड़ा झगड़ा होने वाला होगा या कोई टेररिस्ट को इस पार ना आने के लिए तो नहीं लगाया गया ये सब। तो ऐसे कुछ हालात चल रहे हैं देश में, लेकिन क्यों? आखिर देश में ये चल क्या रहा है? कभी फार्मर प्रोटेस्ट, कभी ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट, वो भी इलेक्शन के टाइम पे, जब नेताओं को गलियों में पड़े कुत्तों तक पर दया आने लगती है, उस टाइम पे ये सब हो रहा है देश में। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्यों फिर से ये किसानों के मन में आग भड़क गई है। आखिर अब क्या नई मांग रखने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचकर, और इनके रास्ते ऐसे क्यों बंद करे जा रहे हैं जैसे बिन भरोसे के आदमी को दूसरे देश में जाने से रोका जा रहा है। तो इस बार किसानों की कुल 10 मांगे हैं, जिनमें सिर्फ 3 ही डिमांड्स को लेकर यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लेकिन फिर अपनी मांगे बढ़ाते गए। पहला, किसानों का कहना है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फिर से कानून बनाया जाए, ये इनकी मेन डिमांड है सबसे। दूसरा, के सारे लोन्स को माफ कर दिया जाए। थर्ड, लखनपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। चौथा, इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाला जाए ताकि फसलों पे 10% की सब्सिडी बढ़े। पांचवा, 58 साल से ऊपर एज वाले किसानों को पेंशन 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में इन्हें सारी फसलें चाहिए, रबी और खरीफ क्रॉप्स दोनों। भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, जो 2013 में बदलाव कर दिया गया था, उसे वापस पहले जैसा किया जाए। जो पहला फार्मर प्रोटेस्ट 2021 में हुआ था, उसमें किसानों पर जो केसेस फील्ड हैं उन्हें डिसमिस या रद्द कर दिया जाए। 2021 में ही हुए पहले प्रोटेस्ट में जिन किसानों की डेड हो गई थी उन्हें मुआवजा और के घर में एक नौकरी दी जाए। और लास्ट में किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसानों के हित में ना होने की वजह से ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, ये सब है क्या? हर जगह एमएसपी का नाम आ रहा है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये एमएसपी है क्या, क्योंकि इनकी मेन डिमांड यही है कि एमएसपी पर फिर से कानून बनाया जाए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, यानी सभी फसलों के लिए इन्हें एमएसपी रूल गारंटी अप्लाई होने चाहिए। अब ये एमएसपी को शॉर्ट में समझते हैं तो किसी फसल को लगाने के वक्त जब उस फसल के बीज की खरीद होती है, उसी वक्त उस फसल के दाम तय कर दिए जाते हैं सरकार द्वारा कि अगर ये फसल का दाम घट भी जाता है, मार्केट डाउन होती है इस फसल की, फिर भी हम आपको एक मिनिमम प्राइस देंगे, यानी उससे नीचे नहीं होगा। अगर मार्केट डाउन हो या ऊपर हो, अगर डाउन होगी तो इस पैसे से कम आपको पैसा दिया जाएगा। मतलब लॉस सरकार सहेगी लेकिन आपको नहीं सहने देगी इस एमएसपी रूल के तहत। और ये कानून सिर्फ 23 फसलों पर ही अप्लाइड है, जिनमें 14 खरीफ सीजन्स के फसल हैं और 6 रबी क्रॉप्स के। नाम भी जान लेते हैं इन फसलों के। पहले 7 सीरियल्स हैं, जैसे धान, गेहूं, माइजे या मक्का, पियर्ल, बाजरा, जोवर, रागी और बार्ली यानी जौ। 5 पल्सेस हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 ऑयल सीड्स, मूंगफली, सोयाबीन, मस्टर्ड, सीसेम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर सीड और कुसुम। और 4 कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कोपरा, गन्ना, कपास और राव जूट। ये सारी फसलों पे एमएसपी अप्लाइड है और किसानों का कहना है कि इनके अलावा वाली फसलों पे भी इन्हें गारंटी एमएसपी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये गारंटी एमएसपी नहीं दे सकते। बस यही एक एमएसपी रीजन है फार्मर्स के प्रोटेस्ट का। अब इसमें सरकार गारंटी एमएसपी नहीं दे पा रही है तो उसका भी कुछ रीजन है, लेकिन ऐसे किसानों की मांगे भी पूरी करना किसी और वे में, ये भी सरकार का ही काम है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कोई नई चीज जो इस वीडियो में छूट गई हो वो भी कमेंट में बता देना। वीडियो में यहाँ तक बने हो, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।